हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद सफदर। आप देख रहे हैं कोड गैलरी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फिफ्थ लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास बैकएंड सर्वर नहीं है एंगुलर एप्लीकेशन के लिए, तो हम एंगुलर इन मेमोरी वेब एपीआई जो पैकेज है इसे इंस्टॉल करके सर्वर का बिहेवियर सिमुलेट कर सकते हैं। मींस गेट पुट पोस्ट एंड डिलीट ऑपरेशन हम इस पैकेज के थ्रू परफॉर्म करेंगे, जो कि एज अ एक्सटर्नल वेब एपीआई कॉल्स के थ्रू हमें वर्क करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप अपडेट्स हमारे पा सकें। तो चलिए ओपन करता हूँ मैं एप्लीकेशन जो मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। उससे पहले हम आते हैं एंगुलर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर के हमने साइट ओपन की है। इसमें हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पैन में आपको ट्यूटोरियल्स दी हुई है। इसमें एक सेक्शन है गेट डेटा फ्रॉम सर्वर। एक्चुअल में ये सेक्शन हमें बताता है कि हमें एंगुलर इन मेमोरी एपीआई जो हम पैकेज देखने वाले हैं वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि इस डॉक्यूमेंटेशन में बताया, हमें ये इंस्टॉल करना है पैकेज। तो चलिए हम ये पैकेज इंस्टॉल करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में जो हमने पहले क्रिएट किया था। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप पहले उन लेक्चर को देखिए ताकि आप बेस टेम्पलेट सेटअप कर सके। और उस बेस टेम्पलेट में हम अब ये पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टिल इंस्टॉलेशन में है। हाँ, ये हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैकेज ऐड हो चुका है एंगुलर वेब एपीआई। अब जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि जब भी हम npm से कोई पैकेज लेते हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है इंस्टॉलेशन, सेकंड पार्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इसके लिए बहुत ही इजी डॉक्यूमेंटेशन दिया हुआ है एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो आप देख सकते हैं। Yep. तो हमें ये पैकेज इंक्लूड करना होगा हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर, एज वेल एज HTTP क्लाइंट मॉड्यूल भी हमें इंक्लूड करना होता। तो मैं आ जाता हूँ हमारे ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐप मॉड्यूल ओपन हो चुका है। हमें यहाँ पे दो मॉड्यूल इंक्लूड करना है। तो फर्स्ट है हमारा HTTP मॉड्यूल और सेकेंड हमारा इन मेमोरी ऑफ मॉड्यूल है। देख सकते हैं आप। तो हमें इन इन मेमोरी सर्विस भी इंपोर्ट करना है। तो मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पे। लेकिन इन मेमोरी सर्विस के लिए हमें इंपोर्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए हमें एक सर्विस चाहिए होती है। जैसे कि यहाँ पे फॉर रूट मेथड होता है, इसमें हमें एक सर्विस पास करनी होती है। जैसे कि आप ऑफिस यहाँ पे देख सकते हो, इन मेमोरी डीबी सर्विस चाहिए हमें। तो जैसे कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हो, यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें सर्विस कैसे जनरेट करना है। तो मैं फ़िलहाल सेम नेम लेता हूँ। हम यहाँ पे सेम नेम से सर्विस जनरेट करते हैं। ये एरर हम बाद में रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने इन मेमोरी डेटा सर्विस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन मेमोरी सर्विस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। मैं क्विकली इसमें आता हूँ। इसमें कुछ मेथड हमें इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको इंपोर्ट, ठीक है। तो आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से मेथड है। जैसे कि हमारी जो सर्विस है इनमें इन मेमोरी सर्विस,
तो आप देख सकते हो ये हमने बना दिया है, लेकिन इसके साथ हमें इम्प्लीमेंट करना है इन मेमोरी डीबी सर्विस। जैसे ही हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, हम इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ डालना होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इम्प्लीमेंट करना होगा ये आई मेमोरी डीबी सर्विस का इंटरफेस। मैं क्लिक करता हूँ इम्प्लीमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि क्रिएट डीबी बोल के मेथड आया है, जो कि हमारे लिए एक फेक एपीआई और डीबी की तरह काम करेगा। मैं पैरामीटर निकाल देता हूँ, ये पैरामीटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे क्रिएट डीबी मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है यहाँ पे हीरोस। तो हम फिलहाल ये कॉपी करते हैं। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत चेंज करना है। जैसा कि आप जानते हैं हम जो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट का है और हमारे फील्ड भी अलग है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखता हूँ एक्सपोर्ट क्लास हमारी कॉन्टैक्ट ऐप। ये हमारी कस्टम क्लास बनाई है हमने, जिसमें हम एक आईडी रखते हैं जो कि नंबर होंगी। इसमें हम नेम पास कर रहे हैं जो कि स्ट्रिंग होगा। कॉन्टैक्ट नंबर अगेन इट विल बी स्ट्रिंग और ईमेल। तो आप देख सकते हैं एक्चुअल में हमारी क्लास ये होनी चाहिए। तो हम ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं ताकि हम जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें इसकी इनिशियल प्रॉपर्टी हम इनिशियलाइज करके भेजें। ठीक है। ये हम कंस्ट्रक्टर में प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं। तो हमने पूरे प्रॉपर्टी सेट कर लिए हैं यहाँ पे। अब जो हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करेंगे, जैसे कि हीरो, हम इसके कर देते हैं कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि हम कॉन्टैक्ट्स रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारा अभी के लिए हमारा डीबी मेथड जो है वो क्रिएट हो चुका है। डीबी मेथड में इनिशियल कुछ रिकॉर्ड हमें चाहिए होंगे, तो हम रिकॉर्ड डिफाइन करेंगे यहाँ पे न्यू, क्योंकि ये अरे होगा तो हम मल्टीपल रिकॉर्ड डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे नेम देते हैं कॉन्टैक्ट ऐप। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आईडी पास करते हैं यहाँ पे 1, हमें मोबाइल नंबर पास करना होगा। ठीक है। ईमेल आईडी। अब ये हमारा इस तरीके से हमारी लिस्ट यहाँ पे हम फॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमारी टाइप जो है हमने नीचे कॉन्टैक्ट ऐप डिफाइन की है। ठीक है। तो हम इनिशियली 4 रिकॉर्ड पास कर रहे हैं। इसके आईडी चेंज कर देते हैं, क्योंकि आईडी जो है वो यूनिक होनी चाहिए।
मोबाइल नंबर एज ऑफ नाउ कुछ भी डाल देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने यहाँ पे जस्ट रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि रिकॉर्ड जो है वो यूनिक नज़र आए। ठीक है, तो ये हमारा क्रिएट डीबी मेथड रिटर्न हो गया। मीन्स जब भी हम इनिशियली गेट करने की रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें ये 4 रिकॉर्ड रिटर्न होंगे यहाँ से। एज वेल एज हमें एक जैसा कि हम नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे उसके लिए हमेशा एक नई आईडी जनरेट होनी चाहिए, उसके लिए मेथड डिफाइन करना होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है जो जेन आईडी बोल के होता है, इसे हम ओवरराइड कर रहे हैं। इसके अंदर एक्चुअल में इंटरनली एरे पास होता है, ये वाला एरे जो हीरोज़ बोल के है यहाँ पे, ये एरे पास होता है। इसकी लेंथ डिफाइन होती है और इस लेंथ पे से मैक्स 1 ऐड होता है इसके अंदर, अदरवाइज़ वो 11 वाला यहाँ पे लेता है। ठीक है, तो इसी को हम कॉपी करते हैं। इनिशियली जो होगा वो अरे हमारा नल होगा, तो हमारी स्टार्टिंग जो पोजीशन है वो 1 से होती है। तो यहाँ देख सकते हो आप, ये हमें रीनेम करके यहाँ पे कांटेक्ट करना है। यहाँ पे हम कांटेक्ट करते हैं कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट्स की लिखना है, अगर लेंथ ग्रेटर देन है तो हमें कॉन्टैक्ट्स ये स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करके इसकी जो आईडी है हमें इसकी आईडी हमें मैक्स आईडी निकालना है। एक्चुअल में मैक्स आईडी का प्रोसेस है, तो हम इसकी मैक्स आईडी जो है वो आईडी लेके +1 करेंगे। ये मेनली जो जनरेट आईडी जो मेथड है ये यूज़ होगा हमारा जब भी हम इसके अंदर एक नया आईडी जनरेट करेंगे। सपोज़ ऐड ऑपरेशन हम करते हैं तो ये हमें यूज़फुल होता है इंटरनली। तो ये दो मेथड होते हैं जो डिफ़ाइन करना होते हैं, और अदरवाइज़ ये स्टार्ट होगा 1 से। तो यह हमारा इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, इसमें हमने डिफ़ॉल्ट जो हमें रिकॉर्ड चाहिए वो सेट किया है। एज वेल एज हमने एक जनरेट आईडी जो मेथड होता है उसमें हमने एक न्यू आईडी जनरेट का मेथड लिया है, जिससे हम जब भी नया रिकॉर्ड करेंगे उसकी आईडी जो होंगी वो 4 के आगे से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे कि उसकी आईडी 5th होनी चाहिए हम जब भी नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको। अब हम आते हैं हमारे इनिशियल कोड के ऊपर, जो कि हमने ऐप डॉट मॉड्यूल में डाला था। अब ऐप डॉट मॉड्यूल में एक्चुअल में हमें ये सर्विस पास करनी होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कोड लिखा था फॉर रूट, लेकिन यहाँ पे ये सर्विस हमने डिफ़ाइन नहीं की थी, तो ये सर्विस हम डिफ़ाइन करते हैं अभी। इसका इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट आ चुका है यहाँ पे। इसमें एक और एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपने यहाँ पे ये मॉड्यूल में डाल दिया है, लेकिन आप जब भी प्रोडक्शन की बिल्ड क्रिएट करे होंगे ये हमेशा इन मेमोरी से ही रीड करेगा। उसके लिए एक सेटिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे कि हम देख सकते हैं कि जो बिल्ड हम बना रहे हैं वो प्रोडक्शन बिल्ड है या नहीं। जैसा कि हम ये इन्वायरमेंट से रीड कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्शन बिल्ड होती है तो हमें एम्प्टी अरे पास करना है। जैसे कि प्रोडक्शन बिल्ड है तो हमें एम्प्टी अरे पास करना है, अदरवाइज़ अगर ये प्रोडक्शन बिल्ड नहीं है तो हमारा इन मेमोरी वेब ऐप वर्क करेंगी। तो ये सेटिंग हम कर लेंगे तो हम जब भी प्रोडक्शन की बिल्ड बनाएंगे वो हमेशा रियल एपीआई पे पॉइंट करेंगी, और जब भी हम डेवलपमेंट से रिलेटेड बिल्ड बनाएंगे और लोकल सर्वर पे रन करेंगे तो वो हमारा इन मेमोरी से ऑब्जेक्ट से उठाएगा डेटा। तो ये सेटिंग से आपको मतलब प्रोडक्शन बिल्ड में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्शन बिल्ड ऑलरेडी प्रोडक्ट जो एंड पॉइंट होता है वो रियल सर्वर पे पॉइंट करता है।
तो ये सेटिंग से हम प्रोडक्शन बिल्ड भी बना सकते हैं इजीली, लेकिन प्रोडक्शन बिल्ड हमारी इन मेमोरी एपीआई सर्विस पे पॉइंट नहीं करेंगी, वो एक्चुअल एपीआई पे पॉइंट करेंगी। तो उसके लिए ये सेटिंग होती है। तो आई बिलीव हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था इन मेमोरी सर्विस रिलेटेड वो कवर कर लिया है। अब हम एक सर्विस बनाते हैं जो कि कंज्यूम होंगी हमारी प्रोजेक्ट के लिए। उस सर्विस को बनाने के लिए हमें फिर से एक एंगुलर CLI कमांड लिखना होगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ ng जनरेट सर्विस, और यहाँ नेम देते हैं हम कॉन्टैक्ट। ये सर्विस जनरेट करते हैं हम क्विकली।